दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। हम लोग केमिस्ट्री का सेगमेंट कर रहे थे। केमिस्ट्री के सेगमेंट में हम लोगों ने 5 टेस्ट लगाया था। 250 प्रश्न हमने हल कर चुका था। आज जो हम लोगों का होगा ये छठा टेस्ट होगा और हम लोग 251 से 300 तक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये सभी प्रश्न मोस्ट एक्सपेक्टेड है और रिपीटेड भी है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो हम लोग एक एक प्रश्न को बिना समय व्यर्थ किए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। भारी पहला प्रश्न है, भारी वाहन में डीजल का उपयोग क्यों किया जाता है? यह किया जाता है क्योंकि, तो ये ऑप्शन आपके सामने है, पहले आप अटेम्प्ट करें। अगर आपने उच्च क्षमता और आर्थिक बचत अटेम्प्ट किया है, क्योंकि उसकी क्षमता उच्च होती है और बचत की दृष्टि से आर्थिक रूप से सही होता है, तो आपका उत्तर सही है, उच्च क्षमता और आर्थिक बचत, ऑप्शन सी। निम्न पदार्थ में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तु के परिरक्षण में प्रयोग होता है? मतलब खाने वाला जो वस्तु है उसको बचा के रखने में प्रयोग किया जाता है। तो अगर सोडियम बेंजोएट का यूज़ किया आपने तो सही है। सोडियम बेंजोएट का काम है खाना को सुरक्षित रखने में यूज़ किया जाता है। जनरली सोडियम बेंजोएट का सूत्र अगर पूछे तो NaC7H5O2 हो जाता है। Na याद रखेंगे, C7H5O2 हो जाता है, याद रखेंगे। तो सोडियम बेंजोएट ऑप्शन सी। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? फल के रस को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। आप जो जूस वगैरह पीते हैं उसको वो खराब ना हो, उसके लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। आलू का जो चिप्स प्लास्टिक के थैले में संकुलित जो है कि ये किया जाता है, उसमें क्या चीज़, मतलब ऑप्शन के हिसाब से बताना है कि क्या चीज़ में दिया रहता है। आलू के चिप्स में थैले को जो संकुलित करने के लिए जो यूज़ करते हैं, तो नाइट्रोजन वातावरण में, नाइट्रोजन, ऑप्शन ए नंबर सही है आपका। निम्न में से कौन समान प्रशीतक है और जिसको घरेलू प्रशीतक में प्रयुक्त किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। घरेलू प्रशीतक में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपने फ्रेओन अर्थात ऑप्शन सी यूज़ किया तो बिल्कुल सही है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा चारकोल है? अगर आपने एनिमल चारकोल अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, एनिमल चारकोल। अगला है, शहद का प्रमुख घटक है। शहद का जो प्रमुख घटक है वो फ्रुक्टोज है अर्थात इसी फ्रुक्टोज को फल शर्करा कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। सबसे मीठी चीनी है, इसको फ्रुक्टोज कहते हैं, मीठी चीनी को फ्रुक्टोज कहते हैं, याद रखेंगे, ऑप्शन ए। कहता है एस्पिरिन कहाँ मिलती है? क्वेश्चन है एस्पिरिन कहाँ मिलती है? अगर आपने एक पेड़ से प्राप्त किया है, एक पेड़ से एस्पिरिन एक पेड़ से प्राप्त होता, ऑप्शन सी। एस्पिरिन है क्या? तो एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक है, एंटीपायरेटिक, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रक्त के हेमोग्लोबिन के साथ अणु उत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो याद करिएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड याद रहना है। लेकिन क्वेश्चन है हेमोग्लोबिन के साथ अणु उत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है, तो अणु उत्क्रमणीय संश्लिष्ट हमें कार्बन मोनोऑक्साइड CO लगता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ऑप्शन सी हो जाएगा। दूध उदाहरण है किसका? इमल्सन का। दूध जो है उदाहरण है किसका? उदाहरण है इमल्सन का है, अर्थात याद रखेंगे पायस का, इमल्सन अर्थात पायस का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? कोलाइड नहीं है तो शहद जो है कोलाइड नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? खट्टा दूध जो होता है उसके उत्पादों में कौन सा
खट्टे दूध में कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्राचीन काल से दही जमाने की प्रक्रिया में निम्न में से किस जीव की आवश्यकता होती है? अगर आपने जीवाणु का यूज़ किया है तो बिल्कुल सही है, जीवाणु का यूज़ होता है, लैक्टोबैसिलस। लौंग का तेल निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? अगर आपने यूजेनॉल यूज़ किया है तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। अगला जो प्रश्न है जो हम लोगों का, वो है जेली बनाने में जो कौन सा फल का यूज़ किया जाता है? तो अमरूद का यूज़ किया जाता है। जेली बनाने में अमरूद फल का यूज़ किया जाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? साबुन बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छा है। साबुन बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? अगर आपने वनस्पति तेल अटेम्प्ट किया है, बिल्कुल सही है। साबुन या ग्रीस को हटाता है तो पाइसीकरण द्वारा हटाता है। किस मेथड से हटाता है? पाइसीकरण द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अपमार्जक क्या है? प्रश्न है अपमार्जक क्या है? अगर आपने शोधन अभिकर्ता अटेम्प्ट किया है, डी नंबर अटेम्प्ट किया, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? गेहूं की खेती के लिए हम लोग किस उर्वरक का उपयोग करेंगे, ये प्रश्न है। तो अगर आपने इस प्रश्न के लिए अगर आपने नाइट्रोजन अटेम्प्ट किया है, ऑप्शन ए, तो सही है। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वो कौन सा है? जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वो जो है हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? इसमें से कौन सा है जो मिट्टी के अंदर में सबसे ज़्यादा अम्ल छोड़ने का काम करता है? अगर आपने अमोनियम सल्फेट अटेम्प्ट किया है, बिल्कुल सही है, अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन बी। यूरिया है, यूरिया क्या है? अगर आपने एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक मारा है, ऑप्शन ए, तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? तो 47% होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूरिया में उपस्थित होने वाला जो तत्व है वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। यूरिया में नाइट्रोजन नाइट्रेट या एमाइड के रूप में, तो ये नाइट्रेट नहीं बल्कि एमाइड के रूप में होता है। यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाया जाता है, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 केजी नत्रजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होती है? ऑप्शन आपके सामने में है। अगर आपने 2.2 केजी अटेम्प्ट किया है तो सही, ऑप्शन बी। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, तो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है डीएपी में कितने % फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है? कितना % फास्फोरस और नाइट्रोजन पाई जाती है? अगर आपने 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस, मतलब याद रखेंगे 18% और 46%, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। निम्न में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? कौन सा मिश्रित उर्वरक है? अगर आपने NPK मारा है, सही है, तो आपका उत्तर सही है, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? प्रश्न है आपका, कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? ऑप्शन आपके सामने में है। अगर आपने सोडियम सल्फेट अटेम्प्ट किया है, सोडियम सल्फेट, तो सही है। फसल में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन सा है? सबसे यूरिया हो जाएगा, यूरिया, ऑप्शन ए। ह्यूमस उदाहरण होता है, किसका उदाहरण है? जैविक कोलाइड का है, अर्थात सी नंबर हो जाएगा उत्तर। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सा है? हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल सनई हो जाएगा, ऑप्शन सी। 2019 में रसायन क्षेत्र में किसका
विकसित करने के लिए नोबेल, मतलब किसको विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? बहुत अच्छी प्रश्न है। तो अगर आपने लिथियम आयन बैटरी अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल आपका सही है, लिथियम आयन बैटरी हो जाएगा सी। मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन कौन सा है? अगर आपने एलीथ्रिन अटेम्प्ट किया है, एलीथ्रिन, ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? अगर आपने फोटो सेल अटेम्प्ट किया है, बिल्कुल सही है। अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है? अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 यूज़ किया है, बिल्कुल सही है। सोडा वाटर के बोतल खोलने पर निकलने वाली जो, बिल्कुल CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? किसका उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन आपके सामने में है। अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? अगर आपने एल्युमिनियम सल्फेट अटेम्प्ट किया है, बिल्कुल आपका उत्तर सही है। मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो पायरेथ्रम, ऑप्शन ए हो जाएगा, मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में। मच्छर क्वाइल में प्रयोग होने वाला जो पायरेथ्रिन है वो किससे मिलता है, किससे निकलता है? तो वो एक बीजीय पौधे से निकलता है, याद रखेंगे। चूहे मारने का जो जहर होता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है पोटेशियम साइनाइड। चूहे मारने के लिए जो जहर होता है उसको पोटेशियम साइनाइड, और अगर इसी को जिंक साइनाइड अर्थात जिंक फॉस्फाइड भी कहते हैं, या तो पोटेशियम साइनाइड कहिए या जिंक फॉस्फाइड, दोनों एक ही बात है, याद रखेंगे। तो चूहा मारने में पोटेशियम साइनाइड का यूज़ होता है या जिंक फॉस्फाइड का यूज़ होगा? चूहा को मारने के लिए पोटेशियम साइनाइड, ऑप्शन सी, या जिंक फॉस्फाइड होता है। रोडेंटिसाइड, प्रश्न है अगला। रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए। किस चीज़ को नियंत्रण करने के लिए? ऑप्शन अगर आपने चूहा अटेम्प्ट किया तो सही है, चूहा को कंट्रोल करने के लिए रोडेंटिसाइड का प्रयोग करते हैं। निम्न में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? ऑप्शन आपके सामने है। शाकनाशक का उदाहरण सोडियम क्लोरेट होगा, सोडियम क्लोरेट हो जाएगा, सोडियम क्लोरेट हो जाएगा, याद रखेंगे। समस्थानिक ये आपको दिया है का संबंध किससे है? बहुत अच्छा है। अगर आपने जीवाश्म की आयु कार्बन 14 का प्रयोग जीवाश्म आयु ज्ञात करने के लिए, तो आपका उत्तर सही है। कार्बन डेटिंग का जो प्रयोग होता है वो किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? प्रश्न है। अगर आपने फॉसिल्स अर्थात जीवाश्म का, फॉसिल्स अथवा जीवाश्म का डी नंबर हो जाएगा। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है, इससे चट्टान की उम्र मापी जाती है, चट्टान की उम्र, ऑप्शन ए हो जाएगा। पृथ्वी की आयु का जो मापन होता है निम्न विधि से किया जाता है। तो पृथ्वी की आयु का मापन जो है वो यूरेनियम विधि से होता है। पृथ्वी की आयु का मापन एक कार्बन क्रेडिट समतुल है, एक कार्बन क्रेडिट समतुल है 1000 kg CO2 के बराबर, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर, ऑप्शन सी। लास्ट प्रश्न है आज के टेस्ट का। निम्न में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? एक यशद पुष्प कहलाता है। अगर आपने इसका अटेम्प्ट जिंक ऑक्साइड लिया है, जिंक ऑक्साइड, तो ये उत्तर आपका 100% सही है। और इस तरह से हम लोगों का 6 टेस्ट कंप्लीट होता है और 300 प्रश्न कंप्लीट हुआ। हम लोग अब अगला टेस्ट जब लेकर आएंगे, तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।